टू जीएस नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा जीएस नॉलेज की वीडियो में एक नया एडिशन करने जा रहा और वो एडिशन है फेस्टिवल एडिशंस। एज वी नो डैट ईद इज ऑन द वेरी क्लोज, ईद बहुत हमारे करीब है। तो ये जो हमारा वीडियो है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, और मुस्लिम ही कम्युनिटी नहीं, जिस देश में हम रहते हैं भारत में, वहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। समझ रहे हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है। यहाँ पे सभी धर्मों का पालन किया जाता है, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो दुनिया में द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशंस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया की बात। तो आइए सबसे पहले ईद का मतलब समझें। ये ईद शब्द क्या है और कहाँ से आया? तो इसे ईद को हम ईद अल फित्र कहते हैं। अब ईद अल फित्र ये अरबिक टर्म है। कौन सा टर्म है? ये अरबिक टर्म, यानी ये शब्द जो है अरबिक भाषा से लिया गया है। और कहाँ से आया है? अरब देश से, यानी मिडिल ईस्ट से। मुसलमान वहीं से शुरुआत हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी की शुरुआत अरब से हुआ, इस्लाम अरब से फैला, इसलिए ईद अल फित्र शब्द जो है अरब का है और अरबिक भाषा में से ईद को ईद अल फित्र कहते हैं। इसका मतलब ये होता है लिटरली मीनिंग फेस्टिवल और फीस्ट। अब ये फेस्टिवल का मतलब तो समझ में आ रहा कि पर्व यानी त्योहार, और फीस्ट का मतलब क्या हुआ? अब इस फीस्ट का मतलब क्या हुआ था? ब्रेकिंग द फास्ट। अब ये ब्रेकिंग द फास्ट क्या है? तो ब्रेकिंग द फास्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि हम जानते हैं इस्लाम में रमजान का महीना सबसे पवित्र होता है। पूरे मुस्लिम कम्युनिटी एक महीने रोजा रखते हैं, और जब एक महीना रोजा रखने के बाद जिस दिन पूरा एक महीना यानी 29 रोजा या 30 रोजा जब पूरा हो जाता है, उस खुशी में ईद मनाया जाता है, जिसे हम ईद अल फित्र कहते हैं। कब मनाया जाता है? तो ये साल में दो तरह की ईद मनाया जाता है। एक होता है ईद अल फित्र और दूसरा होता है ईद अल अदहा। ये बाद में मनाया जाता है, जिसे हम ईद उल जोहा या बकरीद कहते हैं। समझ रहे ना? तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ईद अल फित्र के बारे में बात कर रहे हैं। अब ईद अल फित्र जैसे रमजान की हमने बात किया, द होली कुरान, यानी हमारा जो कुरान है, मीन्स कुरान क्या है? द होली बुक फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, यानी मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र किताब, और उस किताब का नाम है द कुरान। अब ये कुरान जो किताब का नाम है, ये गॉड गिफ्टेड बुक है, यानी ईश्वर की किताब है। और किसके जरिए दिए? तो अपने प्रोफेट के जरिए मैसेंजर बन के इस कुरान को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कुरान को नाजिल किया गया। नाजिल का मतलब ये होता है उनके जरिए ये लागू हुआ कुरान। तो ये जब कुरान लागू हुआ तो ये वही महीना है रमजान में जो इसे पूरा किया गया। समझे ना? तो इसी खुशी में जब हम रोजा रखते हैं और रोजा पूरा खत्म हो जाता है, तो ईद हमारे लिए गिफ्ट है। उस गिफ्ट को हम ईद अल फित्र कहते हैं। अब ये कब से रोजा रखा जाता है? तो ईद के एक महीने पहले से, जो रमजान का जो चांद होता है, तब से रोजा रखा जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी जब रोजा रखते हैं तो कब से रखते हैं? तो फ्रॉम डॉन। डॉन का मतलब होता है यानी भोर से, सुबह में भोर से रखते हैं, डॉन
टू आफ्टर सनसेट, यानी जब सूरज डूब जाता है तब तक रोजा रखते हैं। और एक दिन नहीं रखते हैं, पूरा एक महीना रखते हैं। तो उसी का जब खत्म हो जाता है, जब एंड हो जाता है, तो ईद अल फित्र मनाया जाता है। अब सवाल ये होता है कि ईद हम का शुरुआत कहां से हुआ? क्या आपको पता है ईद का शुरुआत कहां से हुआ? तो ईद सबसे पहले कब मनाया गया था? तो आइए इसके बारे में हम जानें। जैसे नॉलेज, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, तो ईद का शुरुआत अगर हम देखें तो 622 AD आफ्टर द प्रोफेट मोहम्मद, यानी हमारे नबी जो हैं वो मक्का से कहाँ गए? मदीना। जब वो मक्का से मदीने गए, कब? 622 AD में, तब पहली बार ईद मनाया गया। और मक्का से मदीना जाने का सफर में ही इस्लाम का कैलेंडर शुरू होता है, जिसे हिज्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिज्र। और ये हिज्र एक ऐसा कैलेंडर निकला, ऐसा कैलेंडर हुआ जो पूरे दुनिया को इस्लाम के रंग में रंग दिया। यानी इस्लाम इस कदर पूरे दुनिया में फैला और लोग एक के बाद एक इस्लाम पे अपने ईमान लेते हैं। ईमान का मतलब ये होता है कि वो गॉड को एक समझते हैं। देयर इज नो मल्टी गॉड, गॉड इज ओनली वन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट में। तो मक्का से जब मदीना का सफर जब हमारे नबी ने जब उसको पूरा किया, तो उस सफर को हम लोग हिज्र कहते हैं। और वहां से उस खुशी में मदीना जब वो पहुंचे, तो लोगों ने खूब उत्साह से उनका स्वागत किया। उसी के खुशी में ईद मनाया गया, ये कहा। और तब से आज तक ईद मनाया जाता है और मरते कयामत तक ये ईद मनते रहेगा, यानी लोग मनाते रहे। ठीक है, तो आइए अब ये जाने कि मुस्लिम कम्युनिटी कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, औरों धर्म में कौन सा कैलेंडर फॉलो किया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर जो होता है, जो हम इस्लामिक कैलेंडर की बात करते हैं, तो इस्लामिक कैलेंडर यानी जो डेट की कैलकुलेशन होता है, तो उस कैलेंडर को हम लोग लूनर कहते हैं, यानी लूनर कैलेंडर। अब ये लूनर कैलेंडर क्या है? तो इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें चांद को देख के अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, और इस्लाम चांद को फॉलो करके अपने फेस्टिवल को मनाते हैं। जबकि दूसरे धर्म में कौन सी कैलेंडर फॉलो किया जाता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। अभी ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है? तो ये वो कैलेंडर है जो लूनर नहीं है, सोलर कैलेंडर है। मीन्स सोलर, सूरज के पोजीशंस के हिसाब से इसे फॉलो किया जाता है, जो 365 डेज होता है अप्रोक्स। समझ में आएगा? 365 1/6 डे। जबकि इस्लाम में लूनर कैलेंडर होता है, चांद के हिसाब से। यही वजह है कि ईद हर साल इस दोनों कैलेंडर में चांद के हिसाब से 10 या 12 डेज इस ग्रेगोरियन कैलेंडर से कम होता है। यही वजह है कि जो ईद हम आज मना रहे हैं, अगले साल हम 10 दिन या 12 दिन पहले मनाएंगे। यानी आज हम 3 मई को मना रहे, हम आने वाला साल यानी 2023 में या तो 22 अप्रैल को ईद मनाएंगे या 23 अप्रैल को। तो अब देख लीजिए अंतर आया ना, जो मई का महीना में हो रहा था, अब वो कब सेलिब्रेट करेंगे हम लोग? 2023 में अप्रैल में 22 या 23। तो अंतर आया ना, तो इसी अंतर को हम लोग कहते हैं ये इस्लाम जो है लूनर कैलेंडर फॉलो करता है, यानी चांद को। और इस्लाम में जब चांद होता है तो उस चांद को देख के लोग अपने चीज को शहादत देते हैं, यानी गवाही देते हैं कि हाँ चांद हो गया, और ईद का सेलिब्रेशन शुरू अगले दिन होता है। ठीक है, तो लोग ईद के दिन करते क्या है?
तो आइए अब हम बताते हैं। तो जब चांद देख लें तो रात भर अपनी ईद की तैयारियां करते हैं, और ईद की तैयारियां करने के बाद मॉर्निंग यानी मॉर्निंग जब सुबह होता है तो वो ओपन प्लेस में जाते हैं। गांव देहात में इसे ईद गाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईद गाह। इस ईदगाह में या जहां पे ईदगाह नहीं है वहां पे मॉस्क में ही वो अपने ईद की नमाज अदा करते हैं। इस ईद की नमाज अदा करने के बाद यानी पूरा करने के बाद लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसी का नाम ईद है। ईद सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ईद सबके लिए। ईद खुशियों का त्योहार है, ईद सबका मिलन का त्योहार है, ईद गरीबों को दान करने का त्योहार है, गरीबों को कपड़े पहनाने का त्योहार है। यानी हम जितने रमजान के महीने में दूसरे को हम सुख रख सके यानी उन्हें खुश रख सके, उसी का नाम ईद है। ईद सिर्फ अपने नए नए कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं है, समझ रहे ना। तो मुसलमान क्या करते हैं, मुस्लिम क्या करते हैं इस ईद में? तो अपनी जितनी प्रॉपर्टी होती है वो ज़कात देते हैं। यानी ईद अल फित्र का दूसरा नाम क्या है? ज़कात अल फित्र। ज़कात अल फित्र। अब इस ज़कात अल फित्र का मतलब क्या हुआ? यानी ईद के अवसर पे लोग ज़कात देते हैं। ज़कात को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डोनेशंस। अभी डोनेशंस किनको दिया जाता है? जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास कपड़े पहनने को नहीं है, जिनके पास घर रहने को नहीं है। तो जिनके पास दौलत जो है, तो इस्लाम में ये कहा जाता है जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जिया जाता है, आप दूसरे के लिए भी जिया जाता है। तो इसलिए ज़कात उन्हें देना फर्ज किया गया है कि अगर आपके पास दौलत है तो आप दीजिए, नहीं दीजिएगा तो मरने के बाद आपकी हिसाब होगी। यानी गॉड आपको हिसाब लेंगे, आपका डेबिट क्रेडिट आपका चेक होगा, इस दुनिया में आपने क्या किया। समझे? ज़कात अल फित्र का मतलब क्या हुआ? कि डोनेट करना। किसको डोनेट करना? गरीबों की डोनेट करना, जिनके पास नहीं है। अगर आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, अगर उनको नहीं है, उनके पास संपत्ति नहीं है, खाने को नहीं है, तो सबसे पहले इस्लाम ये कहता है कि हम उनको दें, उनको पहले दें, बाद में किसी और को दें। इसी का नाम ईद अल फित्र है। समझे बात? तो आइए अब हम दूसरी बात हम जानें। स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है ईद अल फित्र का मतलब? स्पिरिचुअल मीनिंग, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, यानी इस्लाम के हिसाब से अल्लाह जो है अपने बंदों को, यानी बंदों मतलब कौन? जो मुस्लिम कम्युनिटी में हैं, जो रोजा रखते हैं, वो उनको टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, यानी टेस्ट लेते हैं। किस चीज का टेस्ट लेते हैं? उनकी सब्र का, उनकी पेशेंस का, यानी हम कह सकते हैं इंड्योरेंस। इंड्योरेंस। अब इंड्योरेंस क्या हुआ? मीन्स उनकी बर्दाश्त करने की क्षमता, कि अल्लाह के प्रति वो कितने देर तक भूखे प्यासे रह सकते हैं। इंसान को तो एक इंसान से छुपाया जा सकता है। आप रोजा नहीं है लेकिन आप दूसरे को बोलिएगा नहीं मैं तो रोजा हूं, तो आप तो उनसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग यू। गॉड सब कुछ देख रहे हैं ना, तो उनसे तो झूठ नहीं बोल सकते। तो आपका वो इम्तहान ले रहे हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो रमजान के महीने में ये भी होता है कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है, और ये जो मंथ रमजान का है इसे फर्ज किया गया है, यानी हर एक मुसलमान को रोजा रखना है। रोजा रखना है, ये कंपलसरी है, कंपलसरी।
कंपलसरी जब हम कह रहे हैं तो आपको रखना ही है, नहीं तो मरने के बाद आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो रमजान का महीने में अल्लाह ताला ये भी टेस्ट लेते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत की टेस्ट लेते हैं, कि देखते हैं कि ये बंदा जो मेरे नाम पे रोजा रखता है, खाना उसके सामने आगे है, पानी उसके सामने आगे, फिर भी अपने रोजा को नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि अपनी चीजों को बर्दाश्त करता है, अल्लाह के लिए राजी करता है। और कब वो खाते हैं? जब समय हो जाता है, जब सूर्यास्त हो जाता है, तब अजान होती है, तब वो अपने रोजा को तोड़ते हैं। तो ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। यही वजह है पूरे दुनिया में लोग रोजा नमाज करते हैं। और ये सबसे बड़ा टेस्ट है 1 मंथ, समझे बात? तो इसी का नाम रोजा है। इस खुशी में भी ईद अल फित्र मनाया जाता है। दूसरी बात, ऑलरेडी हमने ज़कात कहा, तो ज़कात का दूसरा भी नाम है चैरिटी। हम लोगों को, जो लोगों के पास रोजा रखते हैं, उनको खाने को कुछ नहीं है, तो हम उनके लिए तैयारी करके उनको भी खिलाते हैं। अब ये नहीं कि उसके बदले हम पैसा लेते, नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए जिंदगी दूसरे के लिए भी जिया जाता है, सिर्फ अपने लिए नहीं। उसका नाम ईद अल फित्र है। ठीक है, अब आइए हम जाने कि इस ईद अल फित्र में और जो हम चैरिटी देते हैं यानी दान देते हैं, किन किन चीजों पे देते हैं। तो इस्लाम में 4 चीजों के ऊपर आपको चैरिटी देना है यानी ज़कात देना है। तो वो जो ज़कात जो है 4 चीजों के ऊपर, वो किन किन चीजों के ऊपर है? तो सबसे पहले गोल्ड, यानी आपके पास सोना है, चाहे आपके पास घर में है, चाहे आप यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं, अगर उस लिमिट से ज्यादा है तो आपको सोना का क्या है, उसकी रेट कैलकुलेशंस करके गरीबों में देना है, सोना। दूसरे चीज किस चीज के ऊपर ज़कात है? सिल्वर। अब ये चांदी, अब ये कितना चांदी पे ज़कात लगेगा आपका ऊपर? तो 12.5 तोला। अब ये तोला क्या है? अब ये तोला इस्लाम में ये कैलकुलेशन से, अगर 12.5 तोला का आपके पास चांदी की कीमत है, अगर इससे जब ज्यादा होता है तब आपके ऊपर ज़कात एकदम देना ही देना है। दूसरी किस चीज के ऊपर ज़कात देना है? कैश। अगर आपके पास कैश वैल्यू है इक्विवेलेंट टू 12.5 तोला, उस पे भी आपके को ज़कात देना है। और चौथा क्या है? मालती ज़रात। मालती ज़रात का मतलब क्या होता है? मालते ज़रात, इसका मतलब क्या होता है? यानी वो संपत्ति आपने खरीदा और उसका नियत है कि जब दाम ज्यादा होगा, बढ़ेगा, तब उसे हम बेच देंगे, तो उससे जो आमदनी होगी तो उसकी कीमत भी इससे कंपेयर किया जाएगा, यानी तुलना किया जाएगा, तो उस पे भी आपको ज़कात देना है। ये 4 तरह का ज़कात है जो हर एक मुसलमान के ऊपर कैलकुलेट करके देना है अगर इससे ज्यादा होता है। इसका नाम ईद अल फित्र होता है। इंडिया में, जहां तक मैं इंडिया की बात करता हूं, ऑलरेडी मैंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग आफ्टर इंडोनेशिया के बाद इंडिया में रहते हैं। तो ईद बड़ी उत्साह और उल्लास के साथ हिंदुस्तान में मनाया जाता है, बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। समझ में आई बात? तो ईद एक दूसरे को मुबारक देते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। वो लोग जो मुस्लिम नहीं हैं उनको भी अपने घर बुला के सेवैया खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और उनको भी गले लगाते हैं। इसी का नाम ईद अल फित्र है। आपको जीएस नॉलेज के तरफ से सभी को ईद मुबारक की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस
इस ईद अल फित्र के अवसर पे अल्लाह आप सभी को ज़्यादा सेहतमंद रखे, आपको उन्नति दे और देश में एकता बना रहे। जय हिंद।